देश भर में रेलवे के कुल 94 विद्यालय हैं जिसको अब बंद करने की कवायद चल रही है। दरअसल ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हैं संजीव सान्याल, उनके रिकमेंडेशन के आधार पे है। और वो जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से भेजी गई है, जिसमें तरह तरह के तमाम सुझाव दिए गए हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि रेलवे की एक्सपर्टीज इसमें नहीं है कि वो स्कूल चलाए, लेकिन उसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो सीधे तौर पर ये बताया कि 2019 में जो बच्चे थे रेलवे कर्मचारियों के, वो करीब इन स्कूलों में 15,399 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन वहीं जो बाहर के बच्चे थे उनकी तादाद 34,277 थी, यानी दोगुने से भी ज़्यादा। क्योंकि रेलवे के स्कूल जितने भी हैं 94 स्कूल, उसको लेकर ये बहुत साफ है कि उसमें कर्मचारियों के भी बच्चे पढ़ेंगे और आसपास इलाके में रहने वालों के भी बच्चे उसमें पढ़ेंगे। लेकिन जो तस्वीर निकल कर आई है उसके हिसाब से सीधे तौर पे लगता है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र को कि उतने बच्चे पढ़ नहीं रहे रेलवे कर्मचारियों के, तो लिहाजा इन स्कूलों को बंद किया जाए। और बंद करने की भी कुछ शर्तें रखी गई है, वो भी आपको तफ्तीश से बताएंगे कि क्या क्या शर्तें हैं या किस तरह के सुझाव हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी है कि जो आंकड़े दिए गए हैं वो कहा गया कि 4 से 18 साल के जो रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे हैं उनकी तादाद लगभग 8 लाख के आसपास है। और उसके महज 2% जो बच्चे हैं वो इन विद्यालयों में जो 94 स्कूल हैं रेलवे के उसमें पढ़ रहे हैं, यानी बाकी जो बच्चे हैं वो या तो निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या दूसरे जो आसपास के स्कूल्स हैं उसमें पढ़ रहे हैं। लिहाजा ऐसी स्थिति में रेलवे को अपने स्कूल बंद कर देने चाहिए और उसको या तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत ला देना चाहिए, क्योंकि पहले का भी आंकड़ा कहता है जिसमें ये इस दस्तावेज हमारे हाथ में है उसमें कि 87 जो रेलवे के स्कूल्स हैं उनको केंद्रीय विद्यालय के तहत लाया जा चुका है पहले भी। लेकिन इसमें कोटा सिस्टम का काम करता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के तहत जो स्कूल लाई गई है उसमें रेलवे के कर्मचारियों के बच्चों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। अब जो सिफारिश की गई है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र की तरफ से, उसमें भी ये कहा गया है कि जो या तो हम केंद्रीय विद्यालय संगठन को रेलवे के स्कूल्स दे दिए जाएँ और उसमें एक कोटा निर्धारित किया जाए कि कर्मचारियों के बच्चों को इतना कोटा रहेगा और वो उसमें पढ़ाए जाएंगे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के तहत उसको स्कूल को दे दिया जाए और वहाँ भी कोटा सिस्टम हो कि कर्मचारियों के बच्चे के दाखिले में कोई दिक्कत ना आए। तीसरा सबसे अहम जो बात है वो PPP मॉडल पे लाने की बात है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे रेलवे के स्कूल को लाने की बात है। अब इसमें खबर भी छुपी हुई कि मॉडर्नाइजेशन की बात हो या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक किनारे पे रखने की बात हो। तो ये 3 तरह के सुझाव हैं। पहला तो ये कि जो 94 स्कूल है उसको बंद करने की सिफारिश सीधे तौर पे की गई है। इसमें ये बात भी कही गई है कि उन जगहों पे ही स्कूल रहने चाहिए जहाँ पे वाकई इसकी ज़रूरत है, यानी जहाँ पे कोई निजी विद्यालय नहीं है कि वहाँ पे कर्मचारियों के बच्चे पढ़ सकते हैं। लिहाजा उन जगहों पे स्कूल रहे, बाकी जगहों से स्कूल को या तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत लाया जाए या फिर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उसको लाया जाए। तो ये तमाम सिफारिशों का एक पूरा जो है पुलिंदा दिया गया है रेलवे मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र की तरफ से, और उसमें स्कूल को लेकर भी एक खाका खींचने की कोशिश की गई है। और सीधे तौर पे कहा गया है कि कम से कम स्कूल रेलवे अपने पास रखे, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे स्कूल रखे जाने चाहिए, नहीं तो तमाम स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। बंद करने की बात फिर से मैं दोहराता हूँ, बंद उस सूरत में की जा सकती है जहाँ पर बाकी स्कूल्स हैं, लेकिन जहाँ पर स्कूल नहीं हैं आज के दौर में, कोई निजी विद्यालय नहीं है जहाँ पे रेलवे कर्मचारियों के बच्चे पढ़ सकते हैं, जो रेलवे कॉलोनी के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर स्कूलों पे तालाबंदी की जाए, उसको लगाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, मेंटेनेंस की बात आती है, एक बर्डन की बात कही गई है कि ओवर बर्डन की बात है, जहाँ पे हम चीज़ों को रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है लेकिन उसमें पैसा जाया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, इस रिकमेंडेशन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि उसके जो कर्मचारी हैं, जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं या फिर स्टाफ हैं, उनको आखिर रेलवे कहाँ पे एब्जॉर्ब करेगी या उनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं उनकी नौकरी पे ख़तरा तो नहीं है। लेकिन वो रेलवे बोर्ड तलाशेगी कि आखिर उनको क्या करना है जो पहले से इन स्कूलों में टीचर के तौर पे हों या स्टाफ के तौर पे कार्यरत लोग हों। लेकिन एक चीज़ तो सीधे तौर पे साफ़ हो गई है, क्योंकि जितने बच्चे हैं रेलवे एम्प्लॉय के उसके महज 2% बच्चे ही इन 94 स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो आसपास के निजी विद्यालय हैं या केंद्रीय विद्यालय हो सकता है आसपास में, वहाँ पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में स्कूलों पे तालाबंदी होनी चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, और उसको लेके तमाम सिफारिश दी गई है। हालांकि इसको लेके कई जगहों से शोर भी आनी शुरू हुई है, जो एम्प्लॉयज़ यूनियन वगैरह है, लेकिन शोर पे कितनी सुनवाई होती है ये तो पता नहीं। लेकिन सीधे तौर पे ये कहा गया है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के चिट्ठी में, जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड को लिखा गया है, कि हर महीने की 5 तारीख से पहले आप बताइए कि इस पर आपने क्या एक्शन लिया है।
यानी ये बात कहाँ तक पहुँची है, जो चीज़ें आपको बताई गई है उस पर उसको अमली जामा आपने पहनाया नहीं पहनाया, जो भी आपने स्टेप लिए हैं वो आप अवगत करवाइए सीधे तौर पे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को। और क्योंकि इसको लेकर ये भी, क्योंकि बहुत सारे रिकमेंडेशन है, उसमें 5 तारीख का जिक्र इसलिए किया गया है कि धीरे धीरे वो चीज़ें इंप्लीमेंट होती जाएगी। तो आने वाले वक्त में जो रेलवे के विद्यालय अपने आस पड़ोस में आप देख रहे होंगे वो बंद होने वाले हैं, और उसको पीपी मॉडल पर लाने की बात है, या केंद्रीय विद्यालय संगठन को देने की बात है, या स्टेट गवर्नमेंट को देने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि रेलवे अब अपने स्कूल जो हैं वो नहीं चलाने जा रही है, उसको बंद करने की बात जो है वो पूरी तरीके से जोर डाल के कह दिया गया है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से। तो आने वाले दिनों में जो भी स्कूल आपके इलाके में होंगे उस पर तालाबंदी होने वाली है, जो खासतौर पर रेलवे के स्कूल हैं। अब ऐसी सूरत हाल में क्या कुछ रेलवे बोर्ड निर्णय लेती है कि जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनको कहाँ पे एकोमोडेट किया जाएगा, एक बड़ी चुनौती होगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।